तो दोस्तों, विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन राजस्थान फीस अधिनियम 2016 और 17 के तहत हर एक प्राइवेट स्कूल को करना पड़ता है और इसी अधिनियम के तहत हमें अपने स्कूल की फीस वो निर्धारित करनी पड़ती है। अब फीस अधिनियम 2016 और 17 को लेके काफी सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिनके दिमाग में कई तरह के सवाल आके खड़े हो जाते हैं कि हमें किस तरह से विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ता है, क्या इसकी प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहती है और किस तरह से इस समिति की कार्रवाई हम अपने स्कूल में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फीस अधिनियम 2016 और 17 की कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूं, जिससे यहां पर आपको काफी कुछ मदद होने वाली है। तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, मेरे द्वारा फीस अधिनियम 2016 और 17 की एक पीडीएफ फाइल है वो तैयार की गई है और इस पीडीएफ फाइल के अंदर विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किस प्रकार किया जाता है, क्या इसकी कार्रवाई है, क्या इसकी प्रोसेस है, वो पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने फीस अधिनियम के जितने भी प्रारूप हैं, जितने भी प्रपत्र हैं, जो भी कार्रवाई है, बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से है वो बताई है। केवल पीडीएफ फाइल की मदद से आप उस कार्रवाई को अपने स्कूल के कार्रवाई रजिस्टर में उतार सकते हैं। केवल आपको अपने स्कूल या फिर संस्था का नाम परिवर्तन करना, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए, अब फीस अधिनियम 2016 और 17 की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए फीस एक्ट बनाया गया था, जिसे पहले फीस एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2017 में 2016 वाले एक्ट में कुछ अपडेट या संशोधन कर दिया तो 2017 का फीस एक्ट आ गया। हालांकि दोनों ही जो एक्ट हैं वो अपने स्कूल के अंदर फीस को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, फीस अधिनियम 2016 और 17 के तहत अपने स्कूल के अंदर है विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ता है और यही जो फीस समिति है अपने स्कूल की फीस को निर्धारित करती है। और इस फीस समिति के अंदर 10 सदस्य होते हैं, जिनके अंदर 2 सदस्य, एक होगा अध्यक्ष जो अपने स्कूल का प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होगा, एक होगा सचिव जो कि अपने स्कूल का वरिष्ठ अध्यापक होगा और यहाँ पे 5 अभिभावक होंगे और 3 अध्यापक होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन सीधे विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन नहीं कर सकते। इससे पहले अपन यहाँ पे माता पिता अध्यापक संगम बैठक का आयोजन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीस समिति के अंदर 5 अभिभावक सदस्य होते हैं। अब आपको यह पता है कि अपने स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं और काफी सारे अभिभावक हैं, तो हर एक अभिभावक यही चाहेगा कि हम भी विद्यालय स्तरीय फीस समिति का सदस्य बने। लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल 5 ही सदस्य बनाने हैं, तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले हमें माता पिता और अध्यापक संगम बैठक का आयोजन करना पड़ेगा और इस माता पिता अध्यापक संगम की बैठक का हर एक जो अभिभावक है वो सदस्य होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, बैठक का आयोजन होगा। उसके बाद जो भी अभिभावक फीस समिति का सदस्य बनना चाहता है उससे आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन लेने के बाद उनकी लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी निकालने के बाद 5 अभिभावक सदस्यों को चुना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब माता पिता और अध्यापक संगम बैठक का आयोजन हो जाता है उसके बाद अपने स्कूल के अंदर हमें विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ता है और यही समिति है अगले 3 साल के लिए फीस निर्धारित करती है और फिर अगले 3 साल के बाद केवल स्कूल के द्वारा 10% फीस में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक खास जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए, फीस अधिनियम 2016 और 17 उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि आप अपने स्कूल की जो फीस है वो अगले 3 साल के लिए लागू कर सकते हो या 3 साल के लिए लागू होगी और 3 साल बाद में केवल 10% बढ़ा सकते हो। लेकिन हाँ, अधिनियम को पढ़ने के बाद अप्रत्यक्ष रूप में इसमें यह कहा गया है कि जो फीस होगी वो अगले 3 साल के लिए होगी और 3 साल बाद में भी आप केवल 10% फीस है वो बढ़ा सकते हैं। इसका मैं आपको एक प्रूफ है वो दे सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फीस है वो हमें जो प्राइवेट स्कूल है वो PSP पोर्टल पर उन्हें
उसकी फीडिंग है वो करनी पड़ती है। अब देखिए सबसे पहले जब ये एक्ट लागू हुआ था 2016, 17, 17, 18 के अंदर, तो पहली बार फीस है पोर्टल पे है वो अपडेट करवाई गई थी। उसके बाद पोर्टल अनलॉक नहीं हुआ और अब जाके ये पोर्टल है सेशन 2021-22 के लास्ट में अनलॉक हुआ है और सेशन 2020-21 की फीस अपडेट करवाई जा रही है, 21-22 की अपडेट करवाई जा रही है और 22-23 की वो अपडेट करवाई जाएगी। तो ऐसे में जो फीस होती है वो 3 साल के लिए लागू होती है, एक बार निर्धारित हो जाती है तो अगले 3 साल तक उसको अपन किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो फीस समिति होती है वो भी डायरेक्ट अपने स्कूल की फीस को निर्धारित नहीं कर सकती। इससे पहले जो स्कूल का जो प्रबंध है उस फीस समिति को अपना एक फीस का प्रपोजल या प्रस्ताव भेजेगा, जिसके अंदर वो सारा ब्यौरा देगा कि अपने स्कूल के अंदर ये खर्चे होने वाले हैं, आगे अपने ये चीज है वो करने वाले हैं, इतना खर्चा इस मद के ऊपर होने वाला है। वो एक ब्यौरा है वो फीस समिति को सौंपेगा और उसके आधार पर वो फीस समिति से मांग करेगा कि हमारे स्कूल के अंदर इतने खर्चे होने वाले हैं तो हमें इतनी प्रतिशत फीस है वो बढ़ानी चाहिए। तो इस पर जो फीस समिति है वो विचार विमर्श करेगी। यदि उसे ठीक लगता है कि हाँ ये जो फीस वृद्धि की बात विद्यालय प्रबंध के द्वारा कही गई है ये उचित है, न्यायोचित है, तो फीस में बढ़ोतरी कर देगा और बढ़ोतरी करने के बाद है ये फीस है वो अगले 3 साल के लिए लागू हो जाएगी। अगर फिर भी मान लीजिए यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंध के द्वारा जो फीस प्रपोजल भेजा गया है और उसको यहाँ पे जो विद्यालय स्तरीय फीस समिति उसको नकार देती है, मना कर देती है या असफल हो जाती है फीस निर्धारण करने में, तो भैया उसके खिलाफ है विद्यालय प्रबंध है यहाँ पे खंड विनियामक है या जो खंड फीस समिति है उसको अपील कर सकते हैं। और देखिए ये जो अपील वाली जो प्रोसेस होती है ना वो लगभग होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार ये जो फीस समिति का निर्धारण करते हैं सारे स्कूल साथी मिलकर करते हैं और वो तो आपको ही पता है वो किस तरह से करते हैं। तो देखिए जब फीस निर्धारित हो जाती है तो ये अगले 3 साल के लिए लागू होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आती है पीएचपी पोर्टल को लेके, क्योंकि यहाँ पर आपको खास जानकारी दे रहा हूं, इसको आपको समझना है, ध्यान से समझना। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो वीडियो को पॉज करके बार बार है वो देख लेना। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो फीस है वो अगले 3 साल के लिए लागू होती है और 3 साल बाद में इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। अब पोर्टल पर यानी जिन साथियों, क्योंकि साथियों का ये सवाल है कि हमने पहले फीस समिति का गठन कर दिया, चाहे वो 2017-18 में हो या फिर 18-19 में हो या फिर 19-20 में हो, तो क्या हमें दोबारा पुनः फीस समिति का गठन करना पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी एक खास बात है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो फीस समिति है जो फीस निर्धारित करती है वो अगले 3 साल के लिए करती है। हालांकि फीस समिति का जो कार्यकाल होता है वो एक शैक्षणिक वर्ष का होता है, लेकिन फीस निर्धारित का जो समय होता है वो 3 साल का होता है। अगर मान लीजिए आपने जिस दिन फीस समिति बनाई उस दिन से लेके और अब तक यूं मान लीजिए फिलहाल जो सेशन चल रहा है यहां तक 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप नई फीस निर्धारित कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपने 2019 के अंदर या 19-20 के अंदर फीस कमेटी पहली बार बनाई, इससे पहले नहीं बनाई, या फिर आपने 20-21 में पहली बार कमेटी बनाई, इससे पहले नहीं बनाई, तो भैया देखिए 2020-21 का सेशन एक हो गया, 21-22 का दूसरा सेशन हो गया और 22-23 का तीसरा सेशन हो गया। यानी आपने सेशन 2022-23 की तो फीस पहले ही फिक्स कर दी है, तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको वही फीस है पोर्टल पे अपडेट है वो करनी चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, अब यहां पे देखिए जो विद्यालय प्रबंध है वो फीस समिति को जो प्रपोजल होता है ना वो अपना जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है उससे 6 माह पहले है वो प्रपोजल फीस समिति को सौंपेगा और फीस समिति फिर उस पर विचार विमर्श करेगी, फिर जाके फीस वो निर्धारित करेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए काफी सारे दोस्तों का यह भी सवाल हो सकता है कि हमें अपने जो कार्रवाई है वो किस तरह से करनी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक अपना जो कार्रवाई रजिस्टर होता है फीस समिति का, जो कि अपने अलग रजिस्टर होता है, अपने सोसाइटी या संस्था से अलग रजिस्टर हमें डालना पड़ता है, उसके अंदर पूरी कार्रवाई हमें करनी पड़ती है। और एक ये जो कार्रवाई है वो निर्धारित प्रारूप के अंदर है और निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए करनी है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको यहां बताया कि हाँ मेरी यहां बात है वो समझ में आ गई है मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं, नहीं, ऐसा एक पूरा प्रपोजल होता है, काफी सारे प्रारूप हैं जो कि आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। अब आप ये कहोगे कि आप तो पीडीएफ फाइल खरीदने के लिए बोल रहे हो, नहीं, मर्जी है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अगर आप इशारे से समझ गए, यानी जो बातें मैंने वीडियो में बताई अगर इससे आपको पूरा समझ में आ गया तो आसानी से कार्रवाई आप कर सकते हो। अब यहां पे खास जानकारी आपको दूंगा। देखिए अगर मान लीजिए आपने पहले अपने स्कूल के अंदर फीस समिति का गठन कर लिया और 3 साल कंप्लीट हो गए,
तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पुनः अपने स्कूल की विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ेगा। और गठन करने से पहले वही प्रोसेस रहेगी, माता पिता अध्यापक संगम बैठक का आयोजन आपको करना पड़ेगा, सूचना आपको देनी पड़ेगी, फिर फीस समिति का गठन करना पड़ेगा और इससे पहले विद्यालय प्रबंध के द्वारा 6 महीने पहले प्रपोजल वो फीस का देना पड़ेगा। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप नई फीस कमेटी बनाने जा रहे हैं तो देखिए आपको 2020 के अंदर या फिर 2021 के अंदर आप बनाने जा रहे हो तो आपको डेट इस तरह से निर्धारित करनी है कि ये जो विद्यालय जो प्रबंध है 6 माह पहले है फीस समिति को सूचना दे सके या अपना प्रपोजल है वो भेज सके। तो यहां पर देखिए डेट का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि किस समय आपको डेट है वो रखनी है और किस तरह से हमें समिति का वो गठन करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है फीस अधिनियम 2016 और 17 की कुछ बेसिक जानकारी। हालांकि अधिनियम बहुत बड़ा है और इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल देसी भाषा में, आसान भाषा में मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर है वो समझाया है। तकरीबन 28 और 29 पेज की पीडीएफ फाइल है, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा तो वीडियो यार काफी तकरीबन 1 घंटे की हो सकती है। तो सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फीस अधिनियम 2016-17 को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना और इस वीडियो को सभी अपने स्कूल साथियों में शेयर करना ताकि यार उनको भी ये समझ में आ जाए, उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।